तो 31वां, कल हमने 30 श्लोक तक किया था, आज 31 से हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने कल वो कहानी बतानी थी। क्या? आपने कहानी बतानी थी, आपने कहा था मुझे याद दिलवा देना। थैंक यू। तो भगवान की कृपा, जो हमारे जीवन में अगर कोई कष्ट आ जाए तो उसको हम कैसे समझें कि ये भगवान की कृपा है या हमारे पिछले जन्म का पाप आ गया है। इस बात को समझने के लिए जो है हमको हमारे गुरु के पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कल कहा था कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, अच्छी कहानी, कि कैसे हमारे जब हम गुरु से दिशा निर्देश देते हैं तो हमारे जीवन की सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, तो आजकल वैसे भी ये सब चीजें काफी चल रही हैं संसार में। जैसे लोग अबॉर्शन करा देते हैं। अगर हरे कृष्णा। तो जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि अगर किसी को लड़का चाहिए और लड़की है तो वो पता करवा के अबॉर्शन करा देते हैं। इलीगल है वैसे तो, पर फिर भी लोग करा रहे हैं। और किसी को पता चलता है कि कुछ सही नहीं है बच्चा तो भी करा देते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक भक्त है, अभी भी है वो, और वो है पेशे से सर्जन है। ठीक है, खुद ही डॉक्टर हैं। तो उनकी एक बेटी है, और फिर दूसरी बार जब उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी तब की बात है। एक बेटी ऑलरेडी है और एक और बेटी जो है, एक और बार उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो उन्होंने जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। मैंने उस बच्चे के अंग वगैरह सही से नहीं बने हैं और मानसिक रूप से भी थोड़ा ऐसे ही है। यानी कि जन्म के बाद भी वो ऐसे ही रहेगा और पूरी जिंदगी वो बच्चा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लड़का है लड़की पता नहीं, पर ऐसे ही रहेगा पूरी जिंदगी। उसको आपको हर चीज करनी पड़ेगी, खिलाना पिलाना हर चीज खुद ही करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने ऐसे बता दिया। अब इनको डॉक्टर ने, ये भी डॉक्टर ही हैं पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उसने इनको सलाह दी कि अच्छा ये होगा कि इस बच्चे को जन्म ना लेने दें, क्योंकि ये जन्म लेंगे तो पूरा जिंदगी भर कष्ट रहेगा उस बच्चे को भी और आप लोगों को भी। पूरा टाइम आपको हर चीज उनके लिए करनी पड़ेगी, तो काफी आपको कष्ट रहेगा। ऐसा अच्छा है कि वो बच्चा ना ही हो तो बढ़िया है। ऐसा होना चाहिए। जिन लोगों को भी लगा यार ऐसा ठीक है, वैसे भी दिक्कत तो होगी क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं था। तो इन्होंने इनका, अब ये लोग तो वैष्णव है, भगवत गीता भागवत सब मानते हैं, तो इनने सोचा इतना बड़ा डिसीजन डॉक्टर ने तो कहा ठीक है, लेकिन हम अपने गुरु से पूछे बिना कैसे ले लें। और ये भी तो पता है कि हम लोग तो भक्ति करते फिर भी हमारे घर में ऐसी समस्या क्यों आई है ना। तो ये भी पूछ ले हमारे गुरु से कि हमारा पाप कर्म है क्या है, कैसे समझे। तो वो उनके गुरु के पास गए। ठीक है, तो महाराज ने उनको बताया कि देखो, उन्होंने कहा हम क्या करें इस स्थिति में। तो उन्होंने कहा कि आपके पास दो तरीके हैं ये स्थिति को समझने के लिए। एक स्थिति तो ये है कि इसको आप खत्म कर दो जैसा डॉक्टर ने कहा, और अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा ये है
कि आप इसको अपना पिछला कर्म मानो, ठीक है, और सह लो, ठीक है। नहीं तो आप, पहला क्या है कि आप ये समझ लो कि पिछले कर्म थे हमारे, उस वजह से ऐसा बच्चा हुआ है, अब आप उसको मार देंगे तो एक और नया कर्म ले लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई अपने बच्चों को मारता है गर्भ के अंदर, बच्चा पेट में ही मार दिया, अबॉर्शन करा दिया, तो ये सबसे बड़ा पाप है, मतलब इससे बढ़ के कोई पाप नहीं हो सकता, ठीक है, सबसे खतरनाक पाप है। तो उनको, इनका जो लोग ये करेंगे उनको कष्ट भी मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कहा आपका पिछला कर्म मान लो अगर इसको आप, और अब ये आपको जो चाहे मारना है मार दो, जो भी है, मारोगे तो एक और नया कर्म बन जाएगा, आगे आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है इस समस्या से निपटने का कि इसको आप भगवान की कृपा मानो। भगवान कृपा कैसे? बोले देखो ये जो बच्चा है, डॉक्टर ने जैसे बताया है कि इस बच्चे को पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएगा अपने आप, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन अपने आप कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ पूरा जिंदगी आपको कराना पड़ेगा, खाना पिलाना नहलाना एवरीथिंग, सब कुछ आपको ही कराना पड़ेगा। बदले में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर सकता जीवन में, बदले में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता वैसे संसार में शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम तो है ही नहीं, है ना। जो टीवी में, फिल्मों में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में जो भी कुछ दिखाते हैं सच्चा प्रेम के नाम पे, सब बकवास है। इस संसार में सच्चा प्रेम कहीं नहीं है। अगर थोड़ा बहुत सच्चा प्रेम आपको देखना है तो वो दिख जाएगा माता और बच्चे के बीच में, वो भी जब बच्चा शुरुआत में 3-4 साल का है बस। उसके बाद माता भी बच्चे से कुछ एक्सपेक्टेशन करती है कि कहीं कुछ नहीं तो कम से कम एक गिलास पानी तो लाएगा, ये काम कर देगा, वो काम कर देगा। एक्सपेक्टेशन है कि नहीं? तो जहाँ एक्सपेक्टेशन है, जहाँ कुछ आशा है, तो वहां पे सच्चा प्यार कहाँ रहेगा? वहां तो आशा है ना कि हम ऐसा करेंगे तो ये बदले में हमें ऐसा मिलेगा। और आजकल तो वो सच्चा प्यार माता के पास भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि माता खुद ही, आजकल बहुत सारी माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। तो जिस जगह को माँ की कोख को सबसे सुरक्षित माना जाता था, अब बच्चा वहां भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप जो है इस बच्चे पे कोई आशा नहीं रख सकते जीवन में, सही कि नहीं? तो अब ये जो बच्चा है, आपको अगर ये पैदा हो गया, आपको जिंदगी भर इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और बदले में क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों से कुछ ना कुछ तो आशा है, पढ़ लिख जाएगा हमारा नाम करेगा, है, गाना है कि नहीं, ऐसा नाम करेगा, बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, ऐसा होगा, ऐसे करके लोगों की आशा रहती है ना, कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, बुढ़ापे में सहारा देगा, शादी करके 15-20 बच्चे पैदा करेगा, है ना, हमारा वंश को बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ तो उनकी आशा रहती है ना। आईआईटी में चला जाएगा, है, शादी में खूब हमको दहेज लेके आएगा, है ना, पता नहीं किसकी, पर हर माता पिता की कुछ ना कुछ आशा है। तो जहाँ आशा है वहां सच्चा प्रेम नहीं है। प्रेम माने बिना किसी आशा अपेक्षा के, अब जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी सेवा करना, ये है प्रेम, कोई अपेक्षा नहीं है। और वो सच्चा प्रेम कहाँ है? वो है कृष्ण के धाम में। गोपियां भगवान कृष्ण से कहती है तुम जिसमें हमें रखो हम खुश, हम हमारे साथ रहना है तो हम खुश हैं, हमें को यहाँ पे रोते हुए छोड़ के जाना है तो भी हम खुश हैं, पर हमें आपको कष्ट में नहीं देख सकते। आप हमें चाहे बदले में कुछ दो या मत दो, हमें आपसे कोई आशा नहीं, बस हम आपसे प्रेम करते हैं, ये है सच्चा प्रेम।
है ना, कोई भी आशा नहीं है। आस निश्चय पादरताम आदर्श नान वर्माताम वरोधुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नातस्तु साएव ना पर। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिस हे भगवान आप हमें जिस परिस्थिति में रखना चाहे रखें, आप हमें चाहे तो अपने गले से लगा लें, आप चाहे हमारा बिल्कुल तिरस्कार कर दें, चाहे नरक में भेज दें, चाहे कहीं भेज दें, आप अगर खुश हैं तो हम खुश हैं, हर परिस्थिति में हम खुश हैं। जैसे कहते हैं सच्चा प्रेम, कोई आशा नहीं है, बस इतनी आशा है कि हमें आपकी सेवा करने दी जाए, ये है सच्चा प्रेम। तो महाराज ने माता पिता से कहा जिनका ऐसा स्थिति था कि आप इसको भगवान की कृपा समझो। क्यों भगवान की कृपा समझो? क्योंकि ये बच्चा आप अगर इसको आने देंगे संसार में, तो ये बच्चा आपको जिंदगी भर ये सिखाएगा कि बिना आशा और अपेक्षा के दूसरों की सेवा कैसे करी जाए। क्योंकि यही भगवत धाम में घुसने का, कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में एंट्री मारने का यही एक क्वालिफिकेशन भी है कि बिना अपेक्षा के सेवा करना, बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो महाराज ने कहा कि तुम्हें पता है ये बच्चा पैदा होने के बाद आपको जिंदगी में कोई सुख नहीं दे सकता, बल्कि उल्टा साधारण बच्चे को तो 5 साल 10 साल तक सेवा करनी है, इसकी जिंदगी भर सेवा करनी। तो आप क्यों करें? चाहे तो इसको अपना कर्म वर्म समझ के इसको मार दो, है ना, और चाहे तो भगवान की कृपा समझो। कृपा माने क्या? भगवान हमें, हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की कि हमको ये सिखाने के लिए ऐसी परिस्थिति बनाई कि हम सीखें। क्या सीखें? कि बिना आशा बिना अपेक्षा के कैसे सेवा करी जाए। क्योंकि जब आपको लगेगा कि व्यक्ति हमें कुछ नहीं दे सकता जीवन में बदले में, तो कितने दिन उसकी सेवा कर लेंगे, कितने दिन सेवा कर लेंगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, नाम नहीं बता रहा हूं, जिसको मिलना है तो मैं उनको मिलवा दूंगा। ठीक है, तो इसी सच्ची घटना के बीच में एक और सच्ची घटना बताता हूँ मैं, किसी विदेश की, अमेरिका अमेरिका कोई बड़े देश की। वहां पे, अब ये वाली कहानी थोड़ी होल्ड रखो, इसमें अभी दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 ब्रेक के बाद आएगा। उसके बीच में दूसरी कहानी, ये कहानी विदेश में एक बहुत बड़ा रईस, बहुत अमीर आदमी था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था वो, और उसका हृदय भी अच्छा था, सिंपल व्यक्ति था, दयालु था। तो उसने, बड़ा अमीर था, बहुत पैसा था, तो उसने सोचा यार मैं इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति हूँ, मेरे से तो कोई भी लड़की शादी कर लेगी, लेकिन क्या फायदा, जो लड़की मुझसे शादी करेगी वो मेरा पैसा देख के करेगी, बाद में गड़बड़ होगी, क्या फायदा, ऐसा बेकार। तो इससे अच्छा है मैं किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता, कोई दीन दुखी बीमार, ऐसे कोई बेकार, कोई जिससे कोई शादी ना करना चाहे, ऐसी लड़की से मैं शादी करूं, कम से कम जीवन में एक व्यक्ति का तो भला कर सकता हूँ। उसने ऐसे सोचा कि कम से कम एक व्यक्ति का तो भला हो जाएगा भाई, ना? तो मेरे साथ तो मैं उसको सब फैसिलिटी दूंगा। तो ऐसा सबने कहा अरे बहुत अच्छा विचार है, बड़े लोग, आप इतने बड़े आदमी हो फिर भी इतना अच्छा विचार है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने ऐसे ढूंढ के एक लड़की जिसको बचपन में पोलियो हो गया था, पोलियो बीमारी, उससे शादी की। और वो लड़की का समस्या क्या था, पोलियो क्या हुआ था कि उसका जो कमर से नीचे का पूरा जो पैर है, कमर से नीचे का पूरा भाग, उसमें कोई जान नहीं, तो कमर के ऊपर ही जान है, कमर के नीचे कोई जान नहीं, ऐसा लड़की था। उससे शादी कर ली। अब ऐसी लड़की से शादी करेंगे जिसका कमर के नीचे कोई भी भाग, कोई भी अंग एक्टिव नहीं है, उसका तो जिंदगी भर सेवा करना पड़ेगा, उसको उठाना बिठाना लेटाना खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब करना पड़ेगा। ओ आदमी ने उससे शादी कर ली। उसने सोचा कम से कम मैं एक दीन आदमी की सेवा करूंगा इस जीवन में। उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसकी सेवा करता था, और लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो लड़की ने सोचा कि मेरे को भगवान ने ऐसा कष्ट दिया, लेकिन इस कष्ट की वजह से मुझे ऐसा व्यक्ति शादी किया
ना, जो इतना दयालु है, पैसे वाला तो है लेकिन पैसे वाले के साथ साथ दयालु भी है। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश थी, उनकी शादी बहुत अच्छी हुई। वो लड़की, वो जो लड़का था उस लड़की की खूब सेवा करता था, हर चीज ऐसे सेवा करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गई, 1 साल से ज्यादा 1.5 साल हो गई। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था तो इस आदमी को इरिटेशन होने लगी। शुरू शुरू में तो खूब करता था, फिर ना इरिटेशन आने लगी, फिर उसको थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि ये क्या है, वही रोज रोज बार बार उसको ना वही सब चीजें जो शुरू में बड़ी उत्साह से करता था, वो जो है अब करने में उसको दिक्कत होने लगी, क्योंकि कुछ नहीं मिलना है बदले में। तो कितने दिन करेंगे आपसे, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा उस व्यक्ति से, कितने दिन उसकी सेवा कर सकते हो, चाहे खुद का लड़का हो चाहे कोई हो। अब ये व्यक्ति ने खुद अपनी इच्छा से शादी करी थी, किसी ने फोर्स तो नहीं किया था, अपनी इच्छा से की थी। लेकिन अब उसको 1.5 साल से फिर 2 साल बाद तो उसको लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो वो लड़की सोचती थी इसमें अब मैं क्या करूं, लड़की सोचती थी मेरी तो गलती नहीं है, मैं तो पहले से ही ऐसी थी। अब वो सोचती थी मैं कर भी कुछ नहीं सकती, तो वो और दुखी रहती थी। इस तरीके से 2.5 साल हो गया और वो लड़का एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, और बाद में उसने उस लड़की को डाइवोर्स दे दिया, तलाक दे दिया। सब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार इसने इतना महान काम किया था, अभी तलाक दे दिया। तो फिर कुछ दिन के लिए वो सब दुनिया से अलग, पूरा अकेला रहने लगा डिप्रेशन वगैरह में। फिर धीरे धीरे अपने आप को उसने ठीक करा। बाद में कई सालों बाद उसने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने अपना रहस्य बताया, और उसमें उसने लिखा कि मैंने उस लड़की को तलाक क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास उस लड़की के साथ रहने के लिए और सतोगुण नहीं था। उस लड़की के साथ रह के उसकी सेवा करने के लिए सतोगुण चाहिए, और वो सतोगुण मुझ में जितना था वो खत्म हो गया, और ज्यादा नहीं था। तो एक लिमिट तक तो उसकी सेवा में कर पाया, उसके बाद नहीं कर। बिना कोई दान देना, सहायता करना बिना आशा के, वो सतोगुण का दान है। रजोगुण का दान या सेवा कौन सी है, जो आदमी अपने बदले में कुछ आशा रखता है, ठीक है ना, कहीं जाए कुछ दान दें, हमारा अनाउंसमेंट हो, नाम हमारा लिखवाया जाए, सब जगह बताया जाए कि इन्होंने सेवा की, इन्होंने दान दिया, है कि नहीं। ये रजोगुण का। तमोगुण का दान होता है कुछ पता नहीं किसी को भी दे रहे हैं, किसी को भी दे दिया हो, कोई लोग आतंकवादी संगठन को भी दान दे दिया, है ना। दान है, हमें दान देना चाहिए, दान देने से मतलब हुआ, वो तमोगुण का दान है। तो सत्वगुण की कमी की वजह से वो व्यक्ति उस अच्छे विचार, कितना अच्छा विचार था कि एक दीन दुखी लड़की को जिंदगी भर सेवा करूंगा, कितना अच्छा विचार है। लेकिन ये विचार आया कहां से, सत्वगुण से। लेकिन सत्वगुण का अमाउंट, रिचार्ज कम होने की वजह से कुछ चला नहीं पाया, वो बैटरी खत्म हो गई। सत्वगुण का जो जो रिचार्ज कराया था वो खत्म हो गया, उसको और कराना चाहिए था। तो सत्वगुण हमें कुछ होता है, उसकी वजह से हम कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन एक समय बाद वही हमें इरिटेशन लगने लगती। क्यों? क्योंकि हम सत्वगुण को चार्ज नहीं करते। सत्वगुण को चार्ज कैसे करेंगे? भगवान के भक्तों के बीच में कथा सुन के, कीर्तन में जाके, मंदिर में जाके। जहाँ सत्वगुण मिलता है वहां दारू के ठेके पे थोड़ी ना सत्वगुण मिलेगा, वहां तमोगुण ही मिलेगा, महातमोगुण। तो सत्वगुण वाले लोगों के पास जाएंगे, साधु संतों की सत्संग में जाएंगे, मंदिर गुरुद्वारे में जाएंगे, तो आपको सत्वगुण मिलेगा। सही है? अच्छा, तो इस तरीके से आपको पता चला। मैंने ये कहानी बीच में इसलिए बताई क्योंकि ये पता करने के लिए कि एक लिमिट के बाद आप, मतलब कब तक आप किसी की सेवा करेंगे बिना अपेक्षा की, कुछ नहीं मिल रहा है बदले, फिर भी आप सेवा किए जा रहे हो, कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? ठीक है। तो जान देना भी आसान है, एक बार मर जाएंगे बात खत्म। लेकिन
जीवन उसके साथ निकालना और जीवन भर उसकी सेवा करना मुश्किल है। जान तो एक झटके में दी जा सकती है, मर गए, लेकिन जीवन भर। तो इन माता पिता को जब उनके गुरु ने बताया कि भगवान की कृपा समझो, क्या कृपा समझो, ये कृपा समझो कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है, ये मेरे को फैसिलिटी दी है, ऐसी सुविधा दी है कि उस सुविधा में मैं अपने आप को ये सिखा सकता हूँ। हम दोनों पति पत्नी ये सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं कि बिना अपेक्षा के कैसे सेवा करें, क्योंकि ये जो गुण है वो भगवान के धाम गोलोक में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, ये होना चाहिए। बिना अपेक्षा के दूसरों की सेवा करें, बदले में कुछ नहीं मिलेगा पता है, फिर भी बहुत मन से सेवा करें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने गुरु महाराज की बात मानेंगे और हम इस बच्चे को जन्म देंगे और इस बच्चे की जिंदगी भर सेवा करेंगे, क्योंकि जब भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी है कि बिना किसी अपेक्षा के हमें सेवा प्रेम करने का, इसी को शुद्ध प्रेम कहते हैं, सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों इसको छोड़ें। ऐसी कृपा तो भगवान सबके ऊपर नहीं करते। तो उन्होंने उस बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है। अब वो बच्चा पैदा हो, लड़की थी वो, अब दोनों लड़कियां हो गई। अब वो लड़की पैदा होते इतना रोती थी, इतना रोती थी, रोते ही रहती, जो भी नहीं होती थी वो, रोती रहती थी, रोती रहती थी। उनको समझ में नहीं आया, उसका अंग वगैरह सब ऐसे ही था बिल्कुल। ना डॉक्टर ने कहा, मैं तो वही बताया था आपको कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो ले आए, वो रोती रहती थी। एक दिन घर में वो सुबह सुबह के दौरान जो बाहर थोड़ा बालकनी टाइप से आंगन सा रहता है, वहां पे कुछ चिड़िया आई। सच्ची बात है, चिड़ियों की सुबह सुबह चिड़िया चहचहाती है ना, आवाज आती है। तो उन चिड़ियों की आवाज जब आई तो ये बच्ची जो रोती रहती थी हमेशा, ही चुप हो गई। अब उस बच्ची के पास कोई नहीं था, उसकी बड़ी बहन थी बस, उसके पास बैठी थी। और इस बड़ी, वो बड़ी बहन कोई बहुत बड़ी नहीं, वो भी छोटी सी बच्ची है ना, 5-6 साल का फर्क होएगा। तो वो छोटी सी बच्ची ने देखा कि मेरी छोटी बहन हमेशा रोती रहती है, लेकिन अभी ये चिड़ियों की आवाज सुन के चुप हो गई। और जैसे चिड़िया गई तो फिर रोने लगी, फिर चिड़िया आई तो फिर वो चुप हो गई। तो उसको आइडिया मिल गया। तो वहाँ ये, वैसे ही बॉम्बे की घटना है, तो बॉम्बे में एक पार्क में, उनके घर के पास जो पार्क है, उसको बहुत सारी चिड़िया आती थी सुबह, कई वैरायटी की चिड़िया। तो ये छोटी सी बच्ची सुबह वहां जाने लगी अपने आप, और वहां जाके वो बैठ जाती थी और उन चिड़ियों की आवाज को सुना करती थी, छोटी सी बच्ची। और उन चिड़ियों की आवाज को सुन सुन के और अपने गले से निकाला करती थी, मिमिक्री, चिड़ियों की आवाज निकालना वो सीखती थी, अलग अलग चिड़ियों की आवाज। और बहुत प्रैक्टिस करती रहती थी। और वही प्रैक्टिस करके आके अपनी बहन को सुनाती थी। तो जैसे वो चिड़ियों की आवाज निकालती थी, उसकी बहन चुप हो जाती थी, ठीक है। अब उसको तो आइडिया मिल गया, ऐसे करके उसने कई चिड़ियों की आवाज सीख ली। और वो गला उसका इतना एक्सपर्ट हो गया, वो चिड़ियों की आवाज निकालते निकालते उसका गला बिल्कुल शार्प हो गया। और वो लड़की भी धीरे धीरे भगवान के कृपा से थोड़ा बहुत अब अच्छी हुई, है ना। अभी है वो, अभी भी वो ऐसे ऐसे चलती है, थोड़ा है, ठीक है। और अब तो काफी बड़ी हो गई है वो, मैंने बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। वे पहली बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन बात ये थी कि इस लड़की ने, उनके माता पिता ने तो बिना अपेक्षा की सेवा करी सो करी, क्योंकि उनको तो गुरु ने बताया था। लेकिन उनके संस्कार उनकी छोटी सी बेटी को ऐसे थे, छोटी सी बच्ची को संस्कार ऐसे दिए थे कि उसके अंदर भी वो भाव था कि अपनी बहन को बिना किसी भाव, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करनी है। तो बड़े खूब करती रही, कुछ चिड़ियों की आवाज निकाल निकाल के उसको वो शांत करा। लेकिन उसको भगवान ने, उस छोटी सी बच्ची को, क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन की ऐसी सेवा करी, इसलिए भगवान ने उसको ऐसा गुण दिया। और चूंकि चिड़ियों की आवाज निकालते निकालते उसका गला बिल्कुल स्वीट हो गया,
और वो ऐसा सिंगर बनी कि अभी जो है वो इतना अच्छा गाती है, इतना सुरीला कीर्तन करती है कि पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन टेम्पल्स में उसको बुलाया जाता है। अब वो तो डिवोटी है, भक्त है, तो फालतू के बाहर के फिल्मी गाने तो नहीं गाएगी, गाएगी तो भजन कीर्तन ही। तो भजन कीर्तन गाने के लिए वो लड़की को पूरे विश्व में बुलाया जाता है। बहुत सुंदर गाती है। कैसे हुआ वो? क्योंकि चिड़ियों की आवाज प्रैक्टिस करती थी, तो उसका गला बिल्कुल शार्प हो गया और फिर भगवान ने उस पर कृपा की। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस, बिना किसी अपेक्षा के, अपना कोई फायदा नहीं है फिर भी सेवा करना, तो भगवान ने उनको ये सुविधा दी। तो महाराज ने क्या बताया? महाराज ने बताया कि ये तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है। तो इतना कृपा ऐसी भी हो सकती है, ठीक है? तो इसको इतना, इस रहस्यमयी है भगवान की क्रिया है कि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। अपने आप हम नहीं पता कर सकते कि ये हमारे ऊपर कृपा है कि पाप कर्म है, क्या है। हमेशा हर चीज गुरु से पूछ के करना है, ठीक है? और बड़े बड़े जीवन के डिसीजन तो बिल्कुल ही पूछ के करना। अब पता चला कोई फोन करके गुरु को पूछ रहा है, गुरुदेव सुबह के 5 बज चुके, मैं ब्रश करूं क्या? ये नहीं पूछना है, ठीक है? गुरु से आपको इम्पोर्टेंट चीजें पूछनी। अब कोई मतलब जैसे मेरे भाई की शादी है, मैं कौन से रंग का शर्ट पहन के जाऊं, ये थोड़ी गुरु को पूछने जाना भाई। गुरु को पूछो इम्पोर्टेंट चीजें। ओके, जैसे अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, कोई नई सिटी में जा रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि इस समय मेरा जाना सही है क्या, है ना? या यहाँ जाऊं वहां जाऊं, शादी कर रहे हैं तो किससे करूं, भक्त से करूं ना, जो भक्त नहीं है उससे करूं, है ना? इस तरह की कोई यात्रा में जा रहे हैं, कहीं प्लान कर रहे हैं तो पूछ के जाएं। इस तरीके से हर चीज को आप गुरु से पूछ के जाए, ठीक है? हरे कृष्णा। तो कहानी तो लंबी थी, इसलिए मैंने कहा मैं आज बताऊं। मुझे लगा था कोई याद नहीं रखेगा, पर किसी ने तो याद रखा। ओके, तो श्लोक संख्या 31 हम करेंगे। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? ओके, फिर से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। 31 नंबर का श्लोक अभी हम चालू करेंगे, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा 31 नंबर श्लोक सुनने के लिए। हरे कृष्ण।